हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। जेई मेंस 2021 का 18th मार्च शिफ्ट 1 का जो पेपर है उसका एनालिसिस आज हम लोग सेशन में करेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें, पेपर में जो डिफिकल्टी लेवल है वो एज इट इज मैथ्स का है, उसके बाद में फिजिक्स का है, उसके बाद में केमिस्ट्री का है। इसमें तो कोई हर पेपर का यही ट्रेंड चल रहा है, मैथ्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। लेकिन मैथ्स का भी जो डिफिकल्टी लेवल है माय डियर फ्रेंड, इस बार का यानी 18th मार्च शिफ्ट 1 का, वो 16 के रेस्पेक्ट में क्या है, 16 जो शिफ्ट 2 पेपर था उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा सा लो है। मतलब रिलेटिवली, अगर हम रिलेटिवली देखेंगे इसके रेस्पेक्ट में तो रिलेटिवली इजी है। यानी 16 का जो शिफ्ट 2 का पेपर था वो डेफिनेटली काफी एडवांस लेवल का पेपर है। उसमें कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा करना था, उसके रेस्पेक्ट में ये पेपर थोड़ा सा इजी है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो 6-7 क्वेश्चंस इसमें आपको जेई एडवांस टाइप्स में थे, डेफिनेटली थे जेई एडवांस टाइप्स में। जेई एडवांस टाइप्स में बोले तो मतलब है कि थोड़ा लंबा लंबा कैलकुलेशन, उसमें बहुत बड़े बड़े एक्सप्रेशन थे। तो उन सारे क्वेश्चंस को स्किप करके बाकी आप 20 क्वेश्चंस का जो अगर आप पैटर्न को देखें तो 20 में आप 10 to 15 क्वेश्चन इजीली मैनेज कर सकते हैं पूरे पेपर में। यानी अगर स्मार्ट वर्क करते हैं तो 10 to 15 क्वेश्चन इस पेपर में आप मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आप इंडिविजुअल टॉपिक की बात करें मैथ में माय डियर फ्रेंड, तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेक्टर, लिमिट्स, इन सारे क्वेश्चंस को आप वहां पर में सॉल्व कर सकते थे। थोड़ा सा अगर उसमें केयरफुली रहते, पूरे पेपर में से अगर आप सिलेक्ट करते तो इन सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉर्ट करके उसको सॉल्व कर सकते थे। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, उसमें कुछ क्वेश्चन लेंथी कैलकुलेशन भी थे, कुछ मॉडरेट लेवल के भी थे। तो उसमें से आपको 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने थे, आप उसको मैनेज कर सकते थे। तो कट ऑफ जो है इंक्रीज होगा इस पेपर में, कट ऑफ जो है आपका डेफिनेटली इंक्रीज होगा। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करें माय डियर फ्रेंड, तो फिजिक्स में आपका थियोरिटिकल क्वेश्चंस थे। इसमें थियोरिटिकल का मतलब हो गया कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आपका जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, जो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड जो पैटर्न है पढ़ाई का, उसको आपको अब स्टॉप करना पड़ेगा। यानी अगर आपको जेई मेन क्लियर करना है तो न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप हमेशा सॉल्व करते हो न्यूमेरिकल बेस्ड, उस पर आपको जो है अब आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस पे भी फोकस करना पड़ेगा। एरर एंड एनालिसिस के मुझे 2-3 क्वेश्चंस वहां पर मैं दिख गए। ठीक है, इसके अलावा जो फिजिक्स का पेपर है उसमें आपका ग्राफ और कुछ मतलब फिगर बेस्ड क्वेश्चंस उसमें था, जिससे कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डर लग जाता है। अगर कोई फिगर आ जाता है, कोई ग्राफ आ जाता है तो स्टूडेंट थोड़ा डर जाता है। तो ये भी एक रीजन है इस पेपर में थोड़ा फिजिक्स को टफ मानने का। जहां तक फिजिक्स में न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस है, तो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन जो है आपका 4-5 क्वेश्चंस में थोड़ा सा राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन था। यानी 4-5 क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना था। रेस्ट क्वेश्चंस में कैलकुलेशन मैनेजेबल था। तो और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में अगेन पेपर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, लगभग लगभग 10-10-10 का जो रेशियो है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। जहां तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है माय डियर फ्रेंड्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ब्रॉड करना पड़ेगा अपने चैप्टर्स को। यानी आपको ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हुआ, ए एंड बी प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं। ए एंड बी प्रोडक्ट, यानी एक प्रोडक्ट नहीं, आपको बी प्रोडक्ट निकालना है, उसके पहले ए प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, फिर आप बी प्रोडक्ट पे जाएंगे। इसमें आपको रिएजेंट का भी अभी इस बार का जो ट्रेंड है, इसमें रिएजेंट या जो कैटलिस्ट बेस्ड क्वेश्चन है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल में भी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो अगेन आपको इंटीजर टाइप में क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। रीजन, असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी 2-3 हैं। स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चंस 2-3 में हैं। यानी अगर आप असर्शन रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस अगर किसी को डिफिकल्टी लगता है तो उस क्वेश्चन को भी छोड़ सकता है, 2-3 क्वेश्चन, और बाकी पेपर जो है मैनेज हो सकता है। कुल मिला के ये पेपर जो है अगर आप 16 के रेस्पेक्ट में कंपेयर करोगे, 16 ऑफ शिफ्ट 2 उसके रेस्पेक्ट में माय डियर 16 ऑफ शिफ्ट 2, और अगर हम लोग 18th ऑफ शिफ्ट 1 की बात करें तो 16th वाला ज्यादा टफ है एज कम्पेयर टू 18th ऑफ मार्च 1। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इस पेपर में कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाने के चांसेस हैं। तो आगे के अटेम्प्ट के लिए आपका जो स्ट्रेटजी होना चाहिए माय डियर फ्रेंड, मैथ में आपको प्रैक्टिस ज्यादा करना पड़ेगा पेन एंड पेपर में। खास करके जेई एडवांस के भी जो लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन है उसके भी कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा है जेई में। तो आप जेई एडवांस के भी क्वेश्चन को देखिए पीवाईक्यूज में। ठीक है, इसके अलावा पेन एंड पेपर में प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। आप खाली थ्योरी पढ़ेंगे और फॉर्मूला रटेंगे और फॉर्मूला को देख लेंगे तो उससे नहीं होगा। ठीक है ना। अगर आप फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल प्लस जो एनसीईआरटी में थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट में
शॉर्ट आंसर टाइप में, उसको आपको देखना पड़ेगा। एंड केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर्स ज्यादा से ज्यादा कवर होने चाहिए। फिजिकल में आपको जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इंटीजर टाइप न्यूमेरिकल में पूछे जा रहे हैं फिजिकल में, तो उसमें आप 5 सिलेक्ट करोगे तो वो आपको मैनेज हो सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो है प्रोडक्ट ए एंड बी कैटलिस्ट वाले जो क्वेश्चन है उसको आपको देखना पड़ेगा। और साथ ही जो आपके केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पोल्यूशन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, इन सारे चैप्टर्स पे आपको ज्यादा कमांड होना चाहिए। इनसे 5 to 6 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, आगे के सेशन के लिए आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट।